रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के रोडवेज कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के भूतेश्वर बस स्टैंड के सामने लगाए डिवाइडर्स को हटाया जाए। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का कहना है कि पुलिस स्टेशन प्रशासन ने जाम से निजात पाने के लिए भूतेश्वर बस स्टैंड के सामने रोड पर डिवाइडर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से रोडवेज वर्कशॉप से निकलकर पहले टैंक चौराहे की ओर जाती है, वहां से लौटकर बस स्टैंड। इसी चक्र में 5 से 6 किलोमीटर तक रोडवेज बसों को मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है, जबकि वर्कशॉप से भूतेश्वर मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। इस प्रकार प्रत्येक बस पर लगभग 100 रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। जिससे उन्होंने मांग की है कि रोडवेज वर्कशॉप से निकलने वाली बसों को सीधे भूतेश्वर बस स्टैंड जाने की अनुमति दी जाए। वहीं उनका कहना है कि भूतेश्वर बस स्टैंड के सामने से रेलवे की जमीन से गोवर्धन कोसी जयपुर मार्ग पर प्राइवेट बसों का संचालन किया जाता है। वहीं उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया, गोवर्धन चौराहे पर पुलिस प्रशासन बसों को पुल के नीचे नहीं आने दे रही। यदि किसी यात्री का अनुरोध व दबाव में बस को पुल के नीचे लाया जाता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा चालक और परिचालक के साथ अभद्रता की जाती है और बस का चालान कर दिया जाता है। जिससे उन्होंने मांग की है कि गोवर्धन चौराहे के पुल के नीचे यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत बसों को यात्री उतरने चढ़ने की अनुमति दी जाए व डग्गेमार वाहनों पर अंकुश लगाया जाए। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है? जयप्रकाश शुक्ला, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ। जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या समस्या लेकर आए? हम रोडवेज के बस अड्डे के सामने एक डिवाइडर लगा हुआ है अस्थाई, और हमारी बसें वहाँ से मात्र वर्कशॉप से 100 मीटर की दूरी पर हमारा स्वयं का बस अड्डा है। उसमें घुसने के लिए हमें टैंक चौराहे होते हुए भूतेश्वर तिराहे से वापस होते हुए तब हमें बस अड्डे में आना पड़ता है। उसमें लगभग 5-6 किलोमीटर हमारी गाड़ी घूमती है, जिससे रोड पे जो मेन रोड है उस पर ट्रैफिक अधिक बढ़ता है। भाई एक बस जाएगी 5-6 किलोमीटर उस पर घूमेगी तो ट्रैफिक भी अधिक बढ़ेगा, लेकिन हमारी 100 मीटर की दूरी पे हमारी गाड़ी बस अड्डे में घुस जाए, उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो डिवाइडर है बस अड्डे के सामने वो हटाया जाए, जिससे निगम को राजस्व की हानि भी ना हो। कम से कम एक गाड़ी पे 100 रुपये का डीजल फूक जाता है, तो सरकार की उसमें हानि भी हो रही है और समय भी अधिक लग रहा है और ट्रैफिक जाम भी हो रहा है उससे। गोवर्धन चौराहा बोलो। जब और उसके बाद गोवर्धन चौराहे पे भी हमारी बसें जाने से रोकी गई हैं। तो हाँ, आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? तो आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम एसपी ट्रैफिक को लिखे देंगे, तो एसपी ट्रैफिक उसका समाधान करेंगे। बताएं, क्या नाम है? जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या समस्या? मैं श्यामवीर सिंह नाम है मेरा। मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ मथुरा डिपो से। डीएम कार्यालय पर हम इसलिए आए हैं और डीएम साहब से हमने एक निवेदन किया है, जो हमारे नए बस अड्डे भूतेश्वर पर जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, अगर वो बैरिकेटिंग हट जाती है तो हमारे परिवहन विभाग का संचालन गाड़ियों का सही रहेगा और से निगम हित में हमारा लाखों रुपए का पर डे का नुकसान है और राजस्व विभाग की हानि हो रही है। और उनसे डीएम साहब से हमने मुलाकात की तो उन्होंने आश्वासन एसपी ट्रैफिक को दिया है और तो बोले कि इसका समाधान वो करेंगे। इसके उपरांत एक यतेंद्र दरोगा जी ट्रैफिक पुलिस से हैं और उन्होंने बस अड्डे पर इतना आतंक मचा रखा है, जैसे उन्हें रोडवेज गाड़ी दिखी और उनको पता नहीं बीपी उनका कितना हाई हो जाता है। वो अधिकतर रोडवेज बसों का 30-30 हज़ार रुपये का चालान कर रहे हैं और प्लस गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। इससे राजस्व विभाग और रोड परिवहन विभाग की बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो हम ये बैरिकेटिंग हटवाने के लिए आए और मुख्य बस अड्डे के सामने से हमारे जो मुख्यालय के जो आदेश हैं, मुख्यालय के आदेश हैं कि 1 किलोमीटर दूर से प्राइवेट गाड़ियों का संचालन होना चाहिए। वहाँ से हमारी छातियों पे से ये संचालन हो रहा है, बिल्कुल 10 फीट की दूरी पे से संचालन रोडवेज विभाग के सामने से जो हमारा बस अड्डा है वहाँ से प्राइवेट वाहनों को डग्गेमारी की चरण सीमा पर गाड़ियाँ चल रही हैं। जयपुर चल रही हैं, भरतपुर चल रही हैं, आगरा चल रही हैं, दिल्ली चल रही हैं। हमारा परिवहन विभाग का इतना नुकसान हो रहा है, जैसे गोवर्धन चौराहे पे हमारी गाड़ी अगर निकल जाती है तो निकलने के बाद में क्या है कि वो प्राइवेट वालों को तो ये ट्रैफिक पुलिस है जो वो भरवा रही है खड़े होकर के, खुली छूट है, खुलेआम भरो, कितनी भी गाड़ियां भरो आप। और अगर रोडवेज की गाड़ी पहुंचेगी तो उसका तुरंत चालान है और तुरंत बंद किया जाता है और ड्राइवर कंडक्टर से साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है
और उनको गाली गलौज दी जाती है, ये बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों हमने अब डीएम साहब को अपना ज्ञापन दे दिया है और उन्होंने संतुष्ट किया है कि एसएसपी ट्रैफिक देखेंगे इसको। ये 30,000 रुपये नहीं देखते तो फिर क्या करेंगे? 30,000 रुपये कार्रवाई करेंगे। अगर वो नहीं देखते तो फिर हम अपना आगे कार्रवाई करेंगे। अभी हमने निवेदन किया है, अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर आगे हम किसी चीज़ पर आगे के जाने के लिए किसी पर बाध्य होंगे। के वृंदावन में शिवालय